अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप यू ऑल आर फाइन। दोस्तों, जब हम वैस्ट की तारीख का मुताला करते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि उनकी तारीख के अंदर एक ऐसा दौर आया जो कि अभी भी चल रहा है, जहाँ पर मज़हब की कोई भी अहमियत नहीं रही है। अब ये क्यों हुआ, इसके क्या असबाब हैं, तो इस पर मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ राय पेश की हैं। जैसा कि एंथनी वेलिस ने कहा कि जो सुपर नेचुरल बिलीफ्स हैं वो अनकरीब ख़त्म हो जाएंगे। और वजह क्या होगी? डिफ्यूजन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यानी जो साइंस की उलूम है उसके अंदर जो एडवांसमेंट हो रही हैं, जेनेटिक्स के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, फिजिक्स के अंदर, इस वजह से जो रिलीजन है वो रिप्लेस हो जाएगा अनकरीब बाय साइंस। अब ये एक दावा है, एक क्लेम है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो क्या असबाब थे जिसकी वजह से वेस्ट इरिलीजियस बन गया या वहां पर ला मजहबियत फैलने लगी। तो ये जो क्लेम है कि भाई साइंसी जो उलूम है इस वजह से दर हकीकत जो रिलीजन है, मजहब है, वो उनके मुआशरे से चला गया या फिर उनकी वो अहमियत नहीं रही। तो क्या ये बात हकीकत है या इसमें कुछ मुगालता है? देखें, इस मुतालिक जो मुख्तलिफ सोशोलॉजिकल रिसर्चेस की गई, अटेम्प्ट की गई, बेसिकली जिसमें ये पता करने की कोशिश की गई कि क्या वाकई में साइंस का ताल्लुक है इन सब चीज़ों से या फिर कुछ और समाजी असबाब थे जिनकी वजह से एथियज्म या जो लामज़हबियत है वो माशरे में फैली। तो इसके मुतालिक सबसे पहले जो सोशियोलॉजिकल अटेम्प्ट जो किया गया वो सुसैन बर्ड ने किया इंग्लैंड के अंदर, यानी कि ये रिसर्च हुई, सर्वे हुआ, जिसके अंदर बेसिकली उन्होंने 1850 से 1960 के बीच में 200 बायोग्राफीज को स्टडी किया। और ये बायोग्राफी सेक्युलर और एथिकल जो तंजीमें थी वहां से ली गई थी। तो इस बुक के अंदर, जिसका नाम था वेराइटीज ऑफ अनबिलीफ, जो कि पब्लिश हुई 1977 के अंदर, स्यूजन बेड जो है वो ये नतीजा निकालती हैं कि जो तीन असबाब हैं सबसे ज्यादा सैलियंट थे एथियज्म के फैलने में या ला मजहबियत के फैलने में। सबसे पहला रीजन, रीडिंग बाइबल एंड रीडिंग रैशनलिस्ट क्लासिक, यानी कि जो बाइबल को पढ़ना और जो उस वक्त के जो फिक्शन रैशनलिस्ट क्लासिक्स थे उनको पढ़ना, ये सबब था कि जिसकी वजह से मजहब लोगों के जहनों से, उनका जो रवैया था मजहब के मुतालिक, वो बदलता गया। दूसरा, रेजनमेंट टुवर्ड्स क्लर्जीमैन, जो मजहबी लोग हैं उनके खिलाफ नफरत। और तीसरी बात, क्रिटिसिज्म ऑन द इमॉर्टैलिटी, यानी कि जो ये यकीन है मजहबी लोगों का कि जिंदगी के मरने के बाद एक जिंदगी है जो कि लाफानी है, इस पर जो तनकीद है लोगों ने की, इस वजह से भी मजहबी रवैयों के अंदर लोगों के बड़ा असर पड़ा। अब देखिए, ये जो रिसर्च है इसके अंदर कहीं पर भी आप साइंस या डार्विनिज्म या साइंटिफिक नॉलेज या जेनेटिक्स के अंदर कोई ऐसी बात बिल्कुल इसके अंदर एब्सेंट है। उसके बाद हम आते हैं 1958 से 1974, इस दौर के अंदर, और ये दौर कहा जाता है कि एथियज्म के हवाले से जब यानी सबसे ज्यादा जो ड्रामेटिक चेंज आया है माशरे के अंदर, वो इस एरा के अंदर आया है। और इसके अंदर जो मुख्तलिफ रिसर्चेस की गई, जिसके अंदर ह्यू मैकलियोड जो है एक बहुत बड़ा नाम है। तो ब्रिटिश कॉन्टेस्ट के अंदर ये रिसर्च की गई और जो नतीजे ह्यू मैकलियोड ने निकाले वो ये निकाले कि जो लामजहबियत है, जो एथियज्म है, उसके फैलने का सबब क्या है? सबसे पहले इंडिविजुअलिज्म। ये जो इनफरादियत की जो तहरीक चली है माशरे के अंदर, मगरबी माशरे के अंदर, कि इनफरादी सतह पर इंसान को फोकियत दी जाए, लिबरलिज्म यानी कि इसी से निकला है। दूसरा, सोशलिज्म, जो इश्तराकियत की तहरीक चली है मगरब के अंदर, ये भी सबब बना एथियज्म का। नंबर थर्ड, साइंटिज्म। अब साइंटिज्म बुनियादी तौर पर एक स्कूल ऑफ थॉट है या फिर एक वर्ल्ड व्यू है। आप बिल्कुल भी इसको साइंस के साथ मिक्स नहीं कर सकते। साइंस जो है बेसिकली एक ऐसा उलूम है, ऐसा इल्म है जो कि उन चीज़ों से वाबस्ता है जो कि मैकेनिज्म से ताल्लुक रखती हैं, जो प्रोसेसेस हैं या लॉज हैं जो इस कायनात के अंदर कारगर हैं, तो उनकी स्टडी। साइंटिज्म एक बुनियादी बिलीफ है। और ये बिलीफ क्या है? ये बिलीफ है कि साइंस ही वाहिद जरिया है इल्म हासिल करने का। यानी जो सेंसेस है हमारे, सिर्फ वही वो तरीका है जिनके जरिए से या ऑब्जर्वेशन में जो चीजें आए वही हैं जो कि दर हकीकत वेरीफाइड हैं। उसके बाद फेमिनिज्म। वो कहते हैं कि जो फेमिनिज्म भी, जो नस्वानियत की तहरीक चली मगरब के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था एथियज्म के फैलाने में। उसके बाद रिलीजियस क्रिटिसिज्म, जो मजहबी तनकीदें होने लगी, और इसमें जो है रिफॉर्मेशन की तारीख चली, जिसमें जो चर्च का और साइंस का जो एक टेम्पररी एक कॉन्फ्लिक्ट चला है, जिसमें जो पादरी थे, पॉप्स थे, उन्होंने कुछ साइंसी जो इन्वेंशन है गैलीलियो वगैरह के खिलाफ जो एक मूवमेंट चली है, इससे भी एक बुरा रद्द अमल पैदा हुआ। उसके अलावा सेक्सुअल रेवोल्यूशन, ये जिनसी इनकलाब पैदा रूनुमा हुआ है यानी कि मगरबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर,
तो इसकी वजह से भी एथियज्म फैला है। और फिर वो कहते हैं कि जो पोस्ट वॉर एफ्लुएंस है, जो वॉर के बाद अबंडेंट वेल्थ लोगों के पास आने लगी, यानी जो उनकी माली हालत पहले से बेहतर हुई, इसकी वजह से भी एथियज्म फैला है। देखिए, इन सारे फैक्टर्स के अंदर आपको कहीं पर भी साइंस का नामो निशान नहीं मिलेगा। यानी कि वो लोग जो कि कहते हैं कि साइंस की वजह से एथियज्म फैला है, उनका जो ये जो क्लेम है, ये बेबुनियाद है। दरहकीकत ये जो क्लेम करते हैं, ये कॉम्टे एक मशहूर फिलोसोफर हैं। उन्होंने एक ये कैटेगरी बनाई थी कि सबसे पहले एक रिलीजियस स्टेज था इंसानियत का, फिर मेटाफिजिकल एज था, उसके बाद साइंटिफिक एज, यानी कि जो साइंस है दरहकीकत उसने मेटाफिजिक्स को और रिलीजन को रिप्लेस कर दिया। तो ये दरहकीकत उसकी एक खुद साख्ता एक तारीखी कैटेगराइजेशन थी जो उसने की। मैक लियोड कहते हैं कि इसके अलावा एक बड़ा सबब ये भी है कि जो इरिलीजियस प्राइमरी सोशलाइजेशन, देखिए सोशलाइजेशन से मुराद मेरा ये है कि वो स्टेज जहाँ पर बच्चा अपने पेरेंट्स से चीज़ें सीखता है या अपने मुआशरे से चीज़ें सीखता है, ये वह एज होता है जब एक बच्चे का जहन इमेच्योर होता है और वो चीज़ें अडॉप्ट करता है, एक्वायर करता है अपने मुआशरे से। तो इसमें अगर इरिलीजियस बैकग्राउंड है, यानी कि फैमिली फॉर एग्जांपल कोई मजहब फॉलो नहीं करती या खुदा को नहीं मानती, तो बच्चे दर हकीकत बड़े होकर उसी एथियज्म वाले वर्ल्ड व्यू को सब्सक्राइब करेंगे। ये एक बड़ी ही एक यानी कि ऑब्वियस बात है जो कि मुख्तलिफ सर्वेस के ज़रिए से पता चली है। तो ये जो स्टेज था, ये क्रिटिकल पीरियड है बहुत इंसानी तारीख के अंदर, बल्कि मैं कहूँगा कि जिसमें एथियज्म जितना फैला है, क्योंकि यानी कि आप ऐसा समझिए जिसको कैलन ब्राउन ने बयान किया है कि जो वेस्ट की तारीख के अंदर तकरीबन उसको 7 सदियाँ लगी। मतलब ब्रिटेन के अंदर क्रिश्चियनिटी फैले में 7 सदियाँ लगी फ्रॉम द डार्क एजेस। लेकिन 40 साल से कम टाइम लगा वो बिल्कुल, यानी कि टू forsake या वो जो क्रिश्चियनिटी लोगों ने छोड़ दी, बिल्कुल बहुत ही कम टाइम लगा। तो ये ऐसा खतरनाक दौर था। लेकिन देखें, इसके अंदर कहीं पर भी साइंस का मेंशन नहीं है कि साइंस की वजह से हुआ, बल्कि जिनसी इनकलाब और फेमिनिज्म की तहरीक और लिबरलिज्म की तहरीक, ये सबब बने एथियज्म के फैलने का। उसके बाद हम आते हैं ब्रूस हंट्सबर्गर की रिसर्च पर, जिसने तकरीबन 850 स्टूडेंट्स को एनालाइज किया और जो नतीजा निकला वो ये निकला कि प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो कि मैंने भी बयान की, प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी कि वो एज जहाँ पर बच्चा चीजें सीखता है, तो ये भी एक साइलेंट फीचर है एथियज्म के फैलने का या इररिलीजियोसिटी जो है उसके फैलने का। उसके बाद अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 1987 से 2015, तो इसके अंदर जो एथियज्म फैला है उसके बारे में दो मशहूर रिसर्चर्स माइकल हाउट और फिशर कहते हैं, और वो एक जनरल सोशल सर्वे का इस्तेमाल करते हैं जो कि उस वक्त हुआ था, जिसमें ये आइडेंटिफाई किया गया कि कितने एथियस्ट हैं, कितने लोग मजहबी रवैया रखते हैं, कितने हाई पावर बिलीव करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो रीजन है ये ला मजहबियत का, वो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। यानी ये जो सियासी पोलराइजेशन है, जिसमें एक पॉलिटिकल पोल्स बन जाते हैं, एक्सट्रीम पोल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के मजहबी रवैये पर बड़ा असर पड़ता है। तो देखें, यहाँ पर भी कोई भी साइंस, कोई भी साइंटिफिक नॉलेज का जिक्र नहीं है। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल लिबरल्स बिकेम सब्सटेंशियली मोर लाइकली टू एक्सप्रेस नो रिलीजियस प्रेफरेंस। यानी कि जो पॉलिटिकल लिबरल्स हैं, जो सियासी तौर पर लिबरल लोग हैं, वो दर हकीकत हैं जो कि कहते हैं कि वो कोई भी रिलीजन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यानी कि दे डोंट बिलोंग टू एनी रिलीजन। उसके बाद जो वो मेंशन करते हैं माइकल हाउट और फिशर, खास तौर पर ऑटोनॉमी, यानी कि वो कहते हैं कि जो ये मजहब से दूरी है लोगों की, दर हकीकत ऑटोनॉमी की वजह से। अब ऑटोनॉमी क्या है वो बयान करते हैं। ऑटोनॉमी दर हकीकत ये फीलिंग है कि इंसान अपने बारे में सोचे, यानी टू थिंक अबाउट वन सेल्फ। और एक रिसर्च भी है जिसके यानी जिससे उन्होंने इस्तेमाल किया, और ये रिसर्च ये थी कि जो एविडेंसेस मिले हैं फ्रॉम सर्वेज, वो ये बताते हैं कि असल में लोगों से जब पूछा गया कि वो सबसे पहली कौन सी चीज है जो कि प्रेफर करेंगे बच्चा सीखे, जब वो अपनी इब्तदाई यानी कि एज के अंदर है, वो क्या सोचते हैं, क्या जरूरी है बच्चा सीखे, तो सबने कहा कि टू थिंक फॉर हिमसेल्फ और टू थिंक फॉर हर सेल्फ, यानी बच्चा अपने बारे में सोचे। तो यही है दरअकीकत इंडिविजुअलिज्म या लिबरलिज्म, जो कि आगे उसकी शाख है कि अपने बारे में सोचा जाए। तो मजहब तो है, वो बिल्कुल इसके बरक्स कहता है कि मुआशरे के बारे में सोचो, दूसरों के बारे में सोचो, वो कंपैशन और जो उसके अंदर एक यानी कि अपने आप को कभी कभी आपको सेल्फ सेक्रीफाइस आपको करना पड़ता है दूसरों के लिए। तो ये बिल्कुल उसके 180 डिग्री पे अपोजिट चीज है कि अपने बारे में आपको सोचना है। तो ये चीज है जिसकी वजह से आगे चलकर लोग एथियज्म और जो ला मजहब थे उसका शिकार होते हैं। अब आते हैं अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में स्टीफन मैरिनो, वो भी जो है, जो एक सर्वे हुआ जिसका मैंने कहा कि जनरल सोशल सर्वे, उसकी मदद से वो ये कंक्लूड करते हैं कि जो
कंजर्वेटिव की तादाद है, यानी कि वो लोग जो कि कंजर्वेटिव हैं और मजहब को छोड़ते हैं, वो रफली 20% है। और जो 80% लोग हैं दर हकीकत लिबरल्स हैं। इससे क्या बात पता चली कि जो लिबरल लोग हैं ये हैं जो कि सबसे ज्यादा एथियज्म का शिकार बनते हैं। अब लास्ट में जो रिसर्च पेश की गई वो है ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और ये रिसर्च पेश की है मशहूर सोशियोलॉजिस्ट लिंडा वुडहेड ने। वो कहती हैं कि एथियज्म या जो लामजहबियत है उसके फैलने में दो सबब हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम और दूसरा लिबरल डेमोक्रेसी। अब ये जो चीजें हैं ये साइलेंट फीचर्स हैं, साइलेंट फैक्टर्स हैं एथियज्म के। वो कहती हैं कि जो लिबरलाइजेशन हुई है उसकी वजह से लोगों के मजहबी रवैयों में बहुत एक बड़ा तब यानी कि चेंज रूनुमा हुआ है। वो कहती हैं कि मजहब के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जो कि ऑब्जेक्शनेबल हो, या स्पिरिचुअलिटी के रूहानियत के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जो कि तनकीद का सबब बने एक मॉडर्न मैन के लिए। बल्कि हकीकत यह है जिस तरह से यानी कि जो इनलाइटेंड एथियस्ट हैं वो सोचते हैं कि जो यानी कि जो रिलीजन है वो ऑब्जेक्शनेबल है, यानी कि जो मॉडर्न एक मैन है उसके लिए ये वो नाकाबिल है इसके लिए कि वो मजहब को कबूल करे, या उसकी अकल नहीं मानती कि वो मजहब को कबूल करे। ये सारी बातें बेबुनियाद है, ये नामाकुल बातें हैं और इसकी कोई भी दलील नहीं है। तो ये बात वो कहती हैं कि असल में ये लिबरलाइजेशन है, यानी कि ये जो इनफरादियत है, ये लोग कहते हैं कि जो इनफरादी सतह पर जो आज़ादी है ये सबसे ज़्यादा मौसर है उनकी ज़िंदगियों के अंदर। तो ज़ाहिर है जब आप अपनी ख्वाहिशात नफसानी की उसकी तकमील के लिए आप तगदो करेंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि इंसान आखिरकार कह दे कि खुदा नहीं है, यानी कि वो आउटराइट डिनाई करे कि देयर इज नो गॉड। और वजह क्या? इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द एक्ट्स दैट ही डज। अब ये जो इंडिविजुअल फ्रीडम है इसको एक मशहूर अमेरिकन फिजिसिस्ट जिसका नाम है जॉर्ज हर्बर्ट उन्होंने बयान किया। वो कहते हैं कि ये जो मजहब है इसको बिलीव करने की रैशनैलिटी और एथियज्म पर बिलीव करने की ये रैशनैलिटी ये खुद कोई सबब नहीं है कि कोई इंसान थियज्म को अडॉप्ट करे। यानी कि बात सिर्फ ये नहीं है कि वहां पर अकल है और वहां पर जो है अकल का गलत इस्तेमाल, या फिर अ, हम कहें कि रॉन्ग कंक्लूजन्स। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो स्कॉलर्स हैं, जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, सॉरी जो यानी कि मगरबी स्कॉलर्स हैं, जो फिलोसफर्स हैं, उनके अंदर एक डर है। डर ये है कि अगर वो खुदा पर यकीन करने लगेंगे या मजहब पर यकीन करने लगेंगे तो उनकी जो फ्रीडम है उन पर रेस्ट्रिक्शंस आएंगी, पाबंदियां आएंगी। और यही सबब है यानी कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम जिसकी वजह से वो मजहब को इनकार करते हैं या खुदा का इनकार करते हैं। और उसके बाद वो उनके लिए एक राह हमार हो जाती है कि वो जो चाहे बोलें, जो चाहे सोचें और जो चाहे करें। बहरहाल हमने जो आज चीज मैं इसको कंक्लूड कर लेता हूँ वो ये है कि एथियज्म जो फैला है मजहब यानी कि उसके रिएक्शन में मगरिब के अंदर, उसका ताल्लुक साइंस से नहीं है, किसी साइंटिफिक नॉलेज से नहीं है, किसी अकली बुनियाद पर नहीं है। दरअसल उसके कुछ और असबाब हैं, कुछ समाजी असबाब हैं जो कि हमने बयान किए। यानी कि फ्रीडम की चाह, सेक्सुअलिटी की जो एक तहरीक चली है, नस्वानियत की तहरीक चली है, उसके अलावा जो सोशलिज्म की तहरीक चली है, एक पॉलिटिकल एक जो शिफ्ट आया है दुनिया के अंदर, एक पोलराइजेशन का जो एक माहौल क्रिएट हो गया है, इन इन सब चीज़ों की वजह से एथियज्म मगरिब के अंदर फैला है। उम्मीद है कि आप सबने ये बातें आई ट्राइड कि इनको मैं जो है बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ। आपका कोई क्वेश्चन हो अगर इसके मुतालिक तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पर जवाब दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।